बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर बीमी विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित जो थियरी के टॉपिक हैं उसके बारे में बता चुके हैं। आज इस चैप्टर के प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो इसमें देखते हैं इस चैप्टर के जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं हम उसके बारे में आज आपको बताने चल रहे हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है नंबर 1, कहा है कि कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करते एक पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर द्वारा व्यक्त की जाती है। बीमी विश्लेषण का प्रयोग करते हुए आई की बीमा ज्ञात कीजिए जहां आई जड़त्व आघूर्ण है। तो जो समीकरण दिया है वह दिया है के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, के बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और कह रहा है कि आई का जो है बीमी विश्लेषण का प्रयोग करते हुए आई की बीमा ज्ञात कीजिए। यही आई की बीमा ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे अथवा आई बराबर हो जाएगा 2k/ओमेगा स्क्वायर, अथवा आई का मात्रक के का मात्रक घूर्णन गतिज ऊर्जा है, और घूर्णन गतिज ऊर्जा का मात्रक जो होगा वह होगा जूल। 2 जो है आंकिक मान है, उसका कोई मात्रक नहीं होगा। ओमेगा की जगह पर हम लिखेंगे रेडियन प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर, पूरे का बटे रेडियन स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा ये, तो हो गया क्या, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और बटे रेडियन का स्क्वायर और गुणे सेकंड स्क्वायर, और यह सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो सेकंड स्क्वायर बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और बटे रेडियन स्क्वायर। तो इसलिए आई की बीमा बराबर क्या होगा, m इंटू एल स्क्वायर और बराबर ml स्क्वायर। रेडियन जो है कोण का मात्रक है, कोण जो है एक बीमाहीन राशि है, इसका कोई भी बीमी सूत्र नहीं होता है। तो इस तरह से इस सूत्र के लिए जो आई की बीमा है वो क्या हो गई, ml स्क्वायर। ठीक, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है कि बीमी विधि से हमें ज्ञात करना है प्रश्न के अनुसार। कहा है कि बीमी विधि से दिखाइए कि न्यूटन तथा किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। दूसरा
होता क्या है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान का जो मात्रक है वह होता है किलोग्राम। किलोग्राम इंटू त्वरण की जगह पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यह बराबर होगा किसके? न्यूटन के। यह जो है किसके बराबर होगा? न्यूटन के। तो इसमें कहा गया है कि बीमी विधि से बताइए कि न्यूटन तथा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो वैसे ही देखें तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान जो है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही क्या है? न्यूटन। इसी को न्यूटन कहते हैं। और इसलिए बल की बीमा बराबर क्या होगी? mLt की घात -2, mLt की घात -2। किलोग्राम को m से प्रदर्शित करते हैं, मीटर को L से, और सेकंड को T से। तो इससे यही सिद्ध होता है कि किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि बल का मात्रक है, और न्यूटन भी जो है वह बल का ही मात्रक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, दिया है कि किसी कण का वेग v बराबर at प्लस b/t समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां स्मॉल t समय है। a तथा b के बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो वेग का जो समीकरण है, वेग v बराबर दिया है, क्या दिया है? at और प्लस b/t। तो यहाँ पर पूछा है कि a व b के बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो a के बीमी सूत्र के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा at बराबर v अथवा a इक्वल टू b/t, और ये हो जाएगा LT की घात -1 और बट्टे t, और बराबर हो जाएगा LT की घात -2। तो जो a का बीमी सूत्र होगा वह क्या होगा? LT की घात -2। एक आंसर ए हो गया। आगे b के बीमी सूत्र के लिए b/t जो है वह बराबर होगा v के। यहाँ पर लिखेंगे कि b के बीमी सूत्र के लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा b/t और बराबर v, अथवा v इक्वल टू v इंटू टी, अथवा v बराबर या b की बीमा बराबर वेग b की बीमा LT की घात -1 इंटू टी, और ये बराबर हो गया L। एक दूसरा आंसर ये हो गया। तो हमारा सूत्र या समीकरण है b बराबर at प्लस b/t, और कहा था कि a व b के बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो a के बीमी सूत्र के लिए at बराबर v, तो ये बराबर इतना सबका बीमी रूप में मान रखा। तो क्या प्राप्त हुआ? स्मॉल a बराबर LT की घात -2। ये तो a का बीमी सूत्र हुआ। b के बीमी सूत्र के लिए b/t बराबर स्मॉल b, अथवा b बराबर b इंटू टी, तो b की बीमा बराबर कैपिटल L। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। नंबर 4 है।
4 नंबर में देखते हैं क्या दिया है और ज्ञात क्या करना है, उसी के हिसाब से इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया है 4 नंबर में कि किसी कण का वेग v समीकरण v बराबर a प्लस बी टी और प्लस सी अपॉन डी टी के अनुसार समय स्मॉल टी पर निर्भर है। ए बी सी व डी की बीमाएँ लिखिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। 4 नंबर दिया है कि वेग b बराबर क्या दिया है, दिया है a प्लस बी टी और प्लस सी अपान डी प्लस टी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a के बीमीय सूत्र के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर v और बराबर एल टी की घात या a बराबर b, इसलिए a की बीमा बराबर इस b की बीमा और b की बीमा का मतलब एल टी की घात -1। एक आंसर ये हो गया। फिर b के बीमीय सूत्र के लिए क्या होगा, हो जाएगा बी टी इक्वल टू v अथवा v बराबर b अपान टी। तो इसलिए v की बीमा बराबर हो जाएगा v की बीमा एल टी की घात -1 और बटे t की बीमा t और मिला जुला के हो गया एल टी की घात -2। तो एक आंसर ये हो गया। अब आगे लिखेंगे कि C के बीमीय सूत्र के लिए क्या हो जाएगा, C अपान डी प्लस टी बराबर V अथवा C इक्वल टू V इंटू डी प्लस टी। तो इसलिए C की बीमा बराबर V की बीमा और D प्लस टी में D जो है वह एक नियतांक है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। तो हो जाएगा क्या, L टी की घात -2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा T और बराबर हो जाएगा एल टी की घात -1। तो A था C की बीमा। एक आंसर ये हो गया। अब आगे जो पूछा है वह पूछा है D की बीमा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि D की बीमा के लिए सबसे पहले इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। A की बीमा के लिए बराबर हुआ B के, तो B का जो बीमीय सूत्र है वह है LT-1। तो यही LT-1 जो है हमारा A का बीमीय सूत्र हुआ। अब B के लिए BT बराबर B, तो B इक्वल टू B अपान टी LT-1 बटे T ऊपर जाएगा तो T की घात -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया B की बीमा बराबर LT की घात -2। अब C के बीमीय सूत्र के लिए C अपान डी प्लस टी, यह बराबर होगा V के, तो C इक्वल टू V इंटू डी प्लस टी और B का जो बीमीय सूत्र होता है वह LT की घात -1 इंटू टी। तो ये हो जाएगा L। फिर आगे D के बीमीय सूत्र के लिए क्या होगा, हो जाएगा D बराबर T। तो इसलिए D की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, T की बीमा और T की बीमा का मतलब T। तो ये था
डी की बीमा या डी का बीमी सूत्र। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। B बराबर A प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, और इसमें A, B, C और D का जो बीमी सूत्र है कैसे ज्ञात होता है उसको हमने आपको बताया। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को देखते हैं कि क्या दिया गया है और इसमें क्या ज्ञात करना है। तो 5 नंबर में है कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT से R का बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। 5 नंबर लिखेंगे गैस समीकरण PV बराबर RT अथवा R इक्वल टू PB बटे T। तो अथवा R का मात्रक बराबर P का मात्रक, और P दाब है और दाब का मात्रक होता है बल बटे क्षेत्रफल और इंटू V क्या है, B आयतन है तो हो जाएगा मीटर की घात 3 और पूरे का बटे T ताप है तो हो जाएगा केल्विन। तो बराबर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं बल बटे क्षेत्रफल और गुणे आयतन का मीटर क्यूब, और ताप का जो है केल्विन होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल को हम चाहें तो यहीं पर लिख दें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है। आप इसको लिख सकते हो बराबर न्यूटन की जगह पर किलोग्राम इंटू मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया किसकी जगह पर, न्यूटन की जगह पर, गुणे मीटर की घात 3 और बटे मीटर स्क्वायर नीचे आएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर और गुणे केल्विन। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब को काट देते हैं तो हो जाएगा ऊपर किलोग्राम इंटू एक कटेगा तो यहाँ पर 1 मीटर बचेगा, इस मीटर से गुणा हुआ तो किलोग्राम इंटू मीटर की घात 2 और पूरे का बटे सेकंड स्क्वायर इंटू केल्विन। इसको फिर इस रूप में लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर की घात 2 इंटू सेकंड की घात -2 इंटू केल्विन की घात -1 तो बराबर हो जाएगा, मान रख लेते हैं, इसलिए R का या R की बीमा बराबर क्या होगा, किलोग्राम की जगह पर m इंटू मीटर की जगह पर L ये स्क्वायर हो गया, सेकंड की जगह पर हो जाएगा T की घात -2 इंटू केल्विन की जगह पर हो जाएगा थीटा की घात -1 और मिला करके क्या हो गया mL स्क्वायर T की घात -2 और थीटा की घात -1। तो यही जो है आपका इस जो समीकरण दिया गया है PV बराबर RT, इसमें R का जो बीमी सूत्र प्राप्त हुआ, पहले R के मात्रक को लिख लिया मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, उसके बाद फिर जैसे कि कहा गया कि किलोग्राम को m से, मीटर को L से, सेकंड को T से और केल्विन को ताप को हम थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं, और प्रदर्शित करने के बाद जो कुछ भी एक बड़े ब्रैकेट में प्राप्त होता है वही उस राशि का बीमी सूत्र कहलाता है। तो ये था आदर्श गैस
समीकरण PV बराबर या गैस समीकरण PV बराबर RT में R का बीमी सूत्र। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके चैप्टर बीमी विश्लेषण के लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन जो है बताए हैं। इस चैप्टर के जो शेष क्वेश्चंस हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।